इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय श्री हीरालाल जी सीतावत की पुण्य स्मृति में श्रीमती धनीबाई जी, श्री मानमल जी, श्रीमती कोकिला, श्री दिलीप कुमार, श्रीमती वीणा, श्री सागरमल जी, श्रीमती रेना, श्री नरेश कुमार, श्रीमती संध्या, सौरभ, पीनल, सचिन, खुशबू, निखिल, मुक्ति, विराट, विख्यात, हर्षित, हैनिल, दिया, दिशी, जियांश एवं समस्त सीतावत परिवार, घाटोल जिला बांसवाड़ा, राजस्थान। वासा वालों का पुण्य प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा है। कितने गुना बढ़ गया है। हम 1 गुना यानी 7 दिन की मानसिकता बना करके आए थे कि क्रम क्रम से कुछ गांव पड़ेंगे, 7-7 दिन इनको दे देंगे, इतने में ही इनका काम हो जाएगा। लेकिन इन्होंने अपनी ऐसी भक्ति दिखाई कि 7 से 14 दिन हो गए और फिर ऐसी भक्ति भी दिखाई कि अब सिद्ध चक्र में 21 दिन हो जाएंगे। 3 गुना पुण्य अर्जित इन लोगों ने कर लिया। इसलिए आचार्य श्री इनको एक उपमा दे करके गए थे कि बासा के ऊपर चांद बिंदु रखी हुई है। इसका अर्थ है जो चांद के ऊपर बिंदी रखी हुई है वह सिद्धों का प्रतीक है। और सिद्धों का जहाँ वास होता है उसको बांसा बोलते हैं। ऐसा जब उपदेश आचार्य भगवंत दे के गए तो वास्तव में ये सिद्ध परमेष्टि बन गए। उदासीन हो गए, अब मुझे कुछ करना नहीं। आ गए साधु तो रोक लिया, आहार करा दिए और साधु चले गए। लेकिन हमने कहा भाई अभी सिद्ध नहीं बने हो, सिद्धों का वास भली हो सकता है आपके हृदय में लेकिन अभी सिद्ध नहीं बने हो तो जब तक सिद्ध नहीं बने हो तब तक सिद्धों की आराधना करते रहो। और इनकी जागृति हुई और टोपी लगा करके ये लोग भी निकल पड़े। और कहते हैं कि जब देवसास गुरु के पास कोई भावना लेकर के जाता है, भली तात्कालिक भावना वह पूर्ण ना हो लेकिन एक दिन तो अवश्य वह पूर्ण होती है। और इन लोगों की भावना तो तात्कालिक हो गई। जैसे ही कुंडलपुर का कार्यक्रम हुआ और संघों का निकलना हुआ और इन लोगों का लाभ। आज आचार्य श्री का एक हाई को आप लोगों को पहले भी सुना चुके हैं, बहुत बेजोड़ है। जुड़ो ना जोड़ो, जोड़ा छोड़ो, जोड़ो तो बेजोड़ जोड़ो। अभी तक हम जो जो जोड़ते आए हैं वो क्या बेजोड़ है? आपके जो घर की संपदा है, घर की सामग्री है, वो बेजोड़ है क्या? संक्षेप से सुनाएंगे कि 7 दिन लगातार वर्षा हुई और उस वर्षा के रुकने के बाद सभी लोग अपने अपने छतों पर आकर के, राजा रानी अपने महल पर आकर के, ऊपर आकर के और प्रकृति के दृश्य को देखने लगे। और देखा कि जो नदी में पूर आया था उस पूर के माध्यम से कुछ लकड़ियाँ नदी के किनारे आकर के पड़ी हुई थीं और एक कर्मठ व्यक्ति अपने घर से निकलता है और उन लकड़ियों को इकट्ठा करता है, एक गट्ठा बना करके अपने सिर पर रख करके नगर की ओर आ रहा है। इस दृश्य को जब आपके हृदय में क्या पीड़ा नहीं है? पर की पीड़ा अपनी करुणा की परीक्षा लेती। अपने अंदर कितनी करुणा है,
ये पर की पीड़ा को देख करके अपनी परीक्षा होती है। आपके नगर में ऐसे भी लोग हैं जिनके यहाँ कुछ खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं है, ऐसे भी लोग हैं, आपको इनकी सहायता करना चाहिए। राजा ने तुरंत उस व्यक्ति को बुलवा लिया और बुलवाने के बाद कहा, तुम्हारे लिए क्या आवश्यकता है, ये लकड़ियां क्यों जोड़ करके लाए हो? तो उसने कहा, राजन आपकी कृपा से सब कुछ है, बस कमी है तो एक बैल की कमी है। क्या चाहिए? एक बैल चाहिए। राजा ने कहा, राजकोष में जितने अच्छे से अच्छे बैल हैं, जो पसंद आ जाए ले जाओ। वह बैल देखने के लिए गया और देख करके वापस आ गया। वो कहता है, राजन जैसा बैल मेरे पास है आपके खजाने में एक भी नहीं है। राजा आश्चर्यचकित, मैं तो सोच रहा था कि राजकोष में अच्छे से अच्छे बैल मैंने मंगवा के रखे हैं, लेकिन इसके पास आखिर ऐसा कौन सा बैल है? राजा ने कहा, मैं तुम्हारा बैल देख सकता हूँ क्या? वह कहता है, आइए राजन चलिए। और राजन साथ हो गया उस व्यक्ति के साथ, और जैसे ही वह अपने घर के सामने पहुंचता है और घर के आंगन में उस गट्ठे को पटक देता है, और राजा देखता है कि ये घर है कि हवेली है। इतना बड़ा घर, क्या ये आपका ही है? कहीं आप इस घर में कोई काम करने वाले तो नहीं? नहीं, काम करने वाले नहीं, मैं इस घर का मालिक हूँ, आप चलिए। अंदर ले जाता है राजा के लिए, और वह अपने तहखाने में अंदर प्रवेश कराता है। और जैसे ही तहखाने में राजा प्रवेश करता है, राजा की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। ओहो, ये क्या, ये आश्चर्य मैंने अपने जीवन में पहली बार देखा है। खजाने में बहुत कुछ जोड़ा रखे थे, जोड़ करके रखे थे। हाथी के जोड़े थे, घोड़े के जोड़े थे, गाय के जोड़े थे, हंस के जोड़े थे, मयूर के जोड़े थे, यक्ष यक्षिणी के जोड़े थे, अनेक प्रकार के जोड़े रखे थे। और वहाँ पर एक बैल भी खड़ा हुआ था, उसका जोड़ा नहीं था। कहते हैं कि अगर पहले अधिकारी को वह धन नहीं दिया तो उस व्यक्ति के ऊपर ये तीनों कुपित हो जाते हैं। या तो चोर कुपित होगा, या राजा कुपित होगा, या आग लग जाएगी तो अग्नि में सब स्वाहा हो जाएगा। इसलिए भव्यात्माओं, इस धन को हमेशा हमेशा धर्म से जोड़ करके चलो। सबसे पहले धर्म पुरुषार्थ करने के लिए कहा है। सुबह से क्या करें महाराज, कुछ नहीं करना, सबसे पहले धर्म पुरुषार्थ करिए, फिर अन्न पुरुषार्थ करिए। जो धर्म पुरुषार्थ पूर्वक अर्थ काम आदि पुरुषार्थों को करता है, एक दिन वह मोक्ष पुरुषार्थ को प्राप्त हो जाता है। और धर्म को छोड़ करके धन आदि को कमाता है व्यक्ति, तो वह आगे जाकर के दुर्गति का पात्र हो जाता है। इसलिए जैसे ही वह आगे बढ़ा रहा है, आगे नहीं बढ़ रहा है, उसके हाथ ऐसे सर्प जैसे हो गए। राजा ने थोड़ी देर इस दृश्य को देखा और राजा ने अपना मुख अपने महल की ओर कर लिया और कहा कि ये तो हस्तफल है,
यानी इसके हाथ फन जैसे नजर आ रहे हैं, उस सेठ का नाम लुब्धक सेठ था। आप लोग कथा कोश में पढ़ लेना, बहुत अच्छी कथा है, आगम की कथा है। और उसका हस्तफल नाम करके दे करके चले गए। उस सेठ ने फिर पुनः पुरुषार्थ किया और विदेश में जाकर के बहुत सारा धन कमाया, और धन कमा करके वह लौट करके आ रहा था। जहाज में बहुत सारा माल भरा हुआ था, लेकिन कर्म उदय ऐसा आया, समुद्र में तूफान आ गया। और तूफान आया तो वह जल ऊपर की ओर उठने लगा, उसकी वह नौका, उसका जहाज ऊपर की ओर बार बार ऊपर नीचे हुआ। और एक बार ऐसा उछाल लिया कि वह जहाज जल के अंदर डूब गया और वह सेठ मृत्यु को प्राप्त हो गया। बहुत दिनों बाद जब पिताजी घर नहीं आए, उसके दो लड़के थे, एक का नाम था नागदत्त और एक का नाम गणोदत्त था। गणोदत्त बड़ा बेटा कुछ रत्न की चाह में वह अपने खजाने में घुसता है, लेकिन जैसे ही अंदर प्रवेश करता है और देखता है कि बहुत बड़ा काला नाग द्वार पर बैठा हुआ है, सीढ़ियों पर, और फुसकार रहा है। आचार्य ने हाई को लिखा, कुंडली मार कंकड़ पत्थर पे क्या मान बैठे, प्रवेश नहीं करेगा। बड़े पुत्र को बहुत गुस्सा आया कि अभी तक तो ये जड़ प्रदर्शनी मैंने देखी थी, ये चेतन जीव कहाँ से आ गया और मुझे आगे नहीं बढ़ रहा है, मेरा ही धन है। और गुस्सा में आकर के उसके ऊपर एक ऐसा प्रहार किया, वह सर्प मर गया। क्रोधित तो था ही, और मर करके चौथे नरक में चला गया। कौन था वह सर्प? उस पुत्र के पिताजी थे। प्रदर्शनी लगी रह गई, बैल वहीं पर एक खड़ा हुआ है, जोड़ा अभी तक तैयार नहीं हुआ। बैल का जोड़ा तो नहीं बन पाया, लेकिन सर्प आकर के वहाँ पर बैठ गया और मृत्यु को प्राप्त होकर के नरकों में चला गया। तो इसीलिए आचार्य भगवान कहते हैं, जोड़ो ना जोड़ो, जोड़ा छोड़ो, जोड़ो तो बेजोड़ जोड़ो। ऐसा जोड़ो जिसका कोई जोड़ नहीं हो अपने जीवन में। उस धन से ऐसी बेजोड़ वस्तुएं उपलब्ध करो, जो वस्तुएं दिन दूनी रात चौगनी वृद्धि को प्राप्त होती चली जाती हैं, और उसका वैभव दिन दूना रात चौगना बढ़ता चला जाता है। और ऐसा वैभव बढ़ता है कि एक दिन वह समोसरण जैसी महासंपदा को प्राप्त करके और अंत में जाकर के मोक्ष संपदा को प्राप्त कर लेता है। इसलिए बंधुओं, ये बहुत दुर्लभता से क्षण मिले हैं, मनुष्य जीवन मिला है, तो अब ऐसे कार्य कर लो इस सिद्ध चक्र में, जो हमारा परिणाम, जो हमारा भाव हमारे लिए उन्नति के लिए कारण बने, दुर्गति के लिए नहीं। इसलिए दान देने में कभी पीछे मत रहो। दान से कभी किसी की संपदा घटी नहीं है। यहाँ बैठे हैं अनुभवशील, थोड़ा थोड़ा दान किया, आज कहाँ से कहाँ पहुँच गए, और बड़े बड़े दान करने की भी क्षमता है। कहाँ स्थिति कैसी थी घर में, लेकिन दान की महिमा देखो, आज सब कुछ है, संपन्न है, कोई चीज की कमी नहीं है। इसीलिए कहा दानम दुर्गति नाशनम, दानम मुक्ति भुक्ति मुक्ति प्रदानम, दानम विघ्न विनाशनम, दानम सुयश प्रदानम, दानम दारिद्र्य नाशनम, दानम अभय प्रदानम, दानम रिपुता नाशनम, दानम आरोग्य प्रदानम। दान से क्या नहीं होता, दान से सभी प्रकार की संपदा मिलती है।
सब कुछ मिलता चला जाता है। इसलिए बंधुओं, अब समय आ गया है आपकी परीक्षा का। आज आप लोगों के लिए दान दे करके संतोषी बनना है, क्योंकि किसी ने कहा है कि दान देने से व्यक्ति का लालच का अंत हो जाता है। दान देने से लालच का अंत होता है, इसीलिए दान देने वाला भी एक तरह का संत होता है। यहाँ आपके सामने संत बैठे हैं, लेकिन किसी कवि ने ये पंक्ति बना करके आपको भी संत बना दिया। दान देने से पुण्य का फूलता वसंत है। दान देने से क्या नहीं होता बंधुओं, दान देने से सुर नरपति होकर के एक दिन बन जाता है मुक्ति वधु का कंत। मुक्ति वधु का वह कंत बन जाता है, यानी स्वामी बन जाता है। ऐसी महिमा दान की है। इसलिए भव्यात्माओं, आज अच्छी तरह से मन बना लो, समय हो गया है। इतना ही हम पर्याप्त समझते हैं। इस कथा को अपने अंदर रखना। और दान से क्या नहीं होता, तो कहा मान मिले सम्मान मिले, मान मिले सम्मान मिले, सुख संपत्ति का वरदान मिले, कदम कदम पर मिले सफलता, सदियों तक पहचान मिले। त्यागी 3 लोक में पूज्य होता है, और दान अंश का होता है, त्याग सर्वस्व का होता है। इसलिए भगवान भव्यात्माओं, दान करो, त्यागी बनो, क्योंकि इनके माध्यम से मुक्ति का बहुमान मिले, बहुमान मिले। इन्हीं भावना के साथ आपके सामने ये दोनों पंडित फिवर अभिषेक और आशीष पहले विधान करा चुके हैं, और इन लोगों का अनुभव है कि महाराज यहाँ के लोग जब कुछ करते हैं तो सामान्य नहीं करते, ये विशेष करते हैं। तो हम भी देखना चाहते हैं ये विशेष क्या करते हैं। क्योंकि पहले तो आपने कौन से महाराज के सानिध्य में हुआ था वो विधान? बिरंजन सागर के साथ सानिध्य में विधान हुआ था। अब आपके लिए चारों मुनिराज, उस समय कितने थे? एक मुनि एक थे। हाँ। आपका वो पुण्य बढ़ चुका है, और एक नहीं 4 या 2 मिले तो दूना 4 महाराजों का सानिध्य मिला है। अब भावना ऐसा विधान करना कि 4 के बाद फिर 8 मिले, 16 मिले, 32, 64। जैसे महाराज श्री सुधा सागर जी का बिहार भी इसी तरफ होना है। अभी तो पूज्य प्रमाण सागर जी का तो मिल ही गया है, उनके इंतजार में हम लोग बैठे हुए हैं। आप लोग अपनी भक्ति को ऐसे ही बढ़ाते। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय श्री हीरालाल जी सीतावत की पुण्य स्मृति में श्रीमती धनीबाई जी, श्री मानमल जी, श्रीमती कोकिला, श्री दिलीप कुमार, श्रीमती वीणा, श्री सागरमल जी, श्रीमती रेना, श्री नरेश कुमार, श्रीमती संध्या, सौरभ, पीनल, सचिन, खुशबू, निखिल, मुक्ति, विराट, विख्यात, हर्षित, हैनिल, दिया, दिशी, जियांश एवं समस्त सीतावत परिवार, घाटोल जिला बांसवाड़ा, राजस्थान।